द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और 10 दिन बाद पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव शुरू होगा। जब 8 चरणों में हुआ तो उस पर भी सवाल है। आज बांकुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारे हमले कर दिए और कहा है कि हम जो है विकास करेंगे और विकास हो गए। और उसके बाद सिंडिकेट, तोलाबाज और ये जो है करप्शन, इन सब पर जो है कहा कि करप्शन शेष हो गए, तोलाबाज शेष हो गए, सिंडिकेट शेष हो गए। और कहा जा रहा है कि हिंदू जो है पश्चिम बंगाल का वो मोदी जी के साथ है। तो कुछ हिंदू भाई से जो है आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या मत है और वो क्या सोचते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी किस तरह से सरकार में आएंगी या किस तरह से जो है कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार। जी बोल रहे कि हमको 5 साल दे दीजिएगा तो हम 70 साल का विकास जो नहीं हुआ उसको हम एकदम साला गुजरात को तो ठीक नहीं कर सका, यूपी को ठीक नहीं कर सका, इधर का है सोनार बंगला साला एक नंबर का। वो क्या करेगा? वो जिंदगी भर कुछ तो कर नहीं पाया। खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये जो लड़ाई है ये सीधा मोदी बनाम ममता है। सीधा एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ श्रीमती ममता बनर्जी जी है। अब दोनों के बारे में अगर आप देखिएगा तो एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे और चल देंगे, और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे रख देते हैं। तो ऐसा फकीर तो हमने देखा नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो वही हवाई चप्पल पहना करती थी इलेक्शन के पहले और इतना स्ट्रगल करके इतना फाइट करके आज की डेट में सीएम बनी है। और आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि जिसके अंदर ईमानदारी हो वही बने। तो ये जनता डिसाइड करेगा कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। तो ममता बनर्जी का काम कैसा रहा? ममता बनर्जी का काम ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सीएम का लिस्ट लीजिएगा, गूगल में अगर टाइप करके सर्च करिएगा तो आपको नज़र आएगा कि ममता बनर्जी इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा। और ये बात तो जलवान ये फेकबाजी नहीं हो सकता ना, ये तो सही बात है। तब एक बात बताइए, कहा जाता है कि आप हिंदू हैं तो आप खतरे में हैं। हम खतरे में खुद को तभी महसूस करते हैं जब जातिवाद के बात उठाने वाले पार्टी बंगाल में आके और एंट्री मारने की कोशिश करती है, जिसका नाम है भारतीय जुमला पार्टी। उसके अलावा तो हम लोग बहुत सेफ। वो जनता है, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया। नहीं, लोग उसको मगर जुमला पार्टी बताते हैं। लोग कहते तो मतलब फिर तब शायद मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, लोग और भी इत्तेफाक रखते हैं हमारे साथ, तब ठीक है। तब तो आप खतरे में नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी को ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ममता बंदोपाध्याय नहीं बल्कि मुमताज बेगम बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर बोलते हैं। अब ये बात अगर आपको सही में जानकारी चाहिए तो आप बीजेपी लीडर लोग की लिस्ट बाहर करिए और उसमें से उनके घर में कितने लोगों ने मुसलमानों से शादी की है, जहाँ पे जातिवाद खत्म हो जाती है। और बाकी वो लोग बताते हैं कि लव जिहाद होता है ये करने से वो करने से। ये सब सिर्फ बांटने की राजनीति है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी जितनी हिंदुओं की चीफ मिनिस्टर है उतनी मुसलमानों की भी है, उतनी सिखों की भी है, उतनी ईसाइयों की भी है। तो ममता बनर्जी ठीक है? ममता बनर्जी ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ही एकमात्र विकल्प है हमारे सामने अभी। अगर खुद को हमें प्रोटेक्ट रखना है, अगर भाईचारे को बरकरार रखना है, जो कि बंगाल में बहुत ज़्यादा है और एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो सवाल यह है कि तो ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सारे लाभ दिए जाने की बात बहुत सारे लीडर कहते हैं। अब लाभ देने की बात वो अगर हमारे लिए करते हैं तो ये लुभाने की राजनीति है। लाभ हमें स्पेशली कुछ भी नहीं चाहिए। जो सामान सबके लिए हो वही हमारे लिए भी चाहिए। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे जो कायस्थ भाई है उसके लिए भी वही होना चाहिए। अगर कोई पिछड़ी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी वही होना चाहिए, यहाँ तक कि उनके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्पेशल हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमें बांटने की राजनीति है जो हमें नहीं चाहिए और हमें नहीं लुभा सकती। लोग अभी समझदार हो चुके हैं। बदलाव यही आएगा पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी ने जो सुशासन किया है लास्ट 10 वर्षों में, उससे और ज़्यादा तेजी आएगा विकास में और ज़्यादा काम होगा यहाँ पे। यही बदलाव आने वाला है जो बेहतर है और बेहतर होगा और ममता बनर्जी के द्वारा ही होगा। नहीं, वो गाय जरूर मिल रहा है, वो गाय की तलाश में वो खुद लगे हुए हैं, इसीलिए उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। और वो गाय की तलाश में पार्टी ने बोला है बीजेपी वालों ने कि आप गाय का ही तलाश करो जो सोना देंगी और आप चुनाव के चक्कर में मत पड़ो। तो वो उसी में लगे हुए अभी। अच्छा, वो उन्होंने दुर्गा माँ के बारे में कह दिया कि कहाँ से आ गई। अभी कुछ दिन पहले वो ये क्या एक प्रोग्राम हो रहा था तो दिलीप घोष ने कहा। तो बंगाल इन चीज़ों को किस तरह से देख रहा है? बंगाल इन चीज़ों से पूरा पारदर्शी तरीके से पूरे पिक्चर को क्लियरली समझ रहा है कि ये लोग जो हिंदूवाद की बात करते हैं और भगवान के नाम पे और जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनका जानकारी किस लेवल में है और भगवान के प्रति इनका क्या श्रद्धा है, ये सामने सामने आपको दिख रहा है। तो ये बार बार जय श्री राम को क्यों लाते हैं ये लोग? ये जय श्री राम को इसलिए लेके आते हैं कि इन्हें लगता है कि जय श्री राम बोलने से ये भारतीय जुमला पार्टी का एक वजूद जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारतीय जनता
पार्टी का ये जो स्लोगन है जय श्री राम, तो हम श्री राम के पहले सीता का नाम लेते हैं, हम लोग जय सीताराम, जय सिया राम बोलते हैं। तो ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। एक्चुअली ये लोग क्यों नहीं बोलते मैं उसका कारण बता दे रहा हूँ। एक्चुअली ये लोग एनआरसी और सीए जो लेके आए हैं ना, तो उसमें क्या है, सीता माँ का देखे कि है नहीं वोटर कार्ड और ये आपका आधार कार्ड, तो वो लोग उनको बात दे दिए, तो श्री राम जी बच गए बस। अब जो 15 लाख है भैया, वो गिनते गिनते खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करें आप बताइए हमको। अभी तक गिन रहे हैं, उंगली दर्द हो गया, लेकिन पैसा जो है वो हवे में गिन रहे, तो हवे में उंगली दर्द होगा ना, नोट तो भेटाया नहीं, तो क्या करें हम। 15 लाख रुपया, 15 पैसा नहीं मिला तो 15 लाख तो बहुत दूर का बात है। हमको तो देख नोट मिला था, वो छुट्टा नहीं करा पाए दादा हम। नहीं, वो तो आपको जो नोटबंदी का बाद 2000 का नोट, 1000 रुपया का नोट दिया ना, 15 लाख में 1000 रुपया का नोट दे दिया जो आया था। हाँ, तो आप क्या करेंगे, वही बात है। हाँ, तो नोटबंदी का बाद आपको 1000 रुपया का नोट दिया ना, इसलिए आप छुट्टा नहीं करा पाए। उनके 8 से 9 साल में उन्होंने क्या विकास किया? पीएम केयर का फंड पैसा खा गए, मतलब हर चीज़ का पैसा खा जा रहे। पीएम केयर फंड का जो पैसा आया था कहाँ गया? ब्लैक मनी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 15 लाख रुपया दिया भी तो सबको। किसको मिला? किसको? किसी का पॉकेट में तो आया नहीं। अच्छा, नहीं आया। नोटबंदी का पैसा वो खा गए। अरे कोई तो सवाल तो करे पैसा कहाँ गया, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। यहाँ पे अगर आप सवाल कर दिए, या तो आप देशद्रोही होंगे, या तो आप पाकिस्तानी हो जाएंगे। तो इसीलिए आदमी मुंह बंद करके रखे, वही सही है। अब वो तो बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप देखिएगा, जैसे चाचा चौधरी का कॉमिक्स निकलता था, वैसे इनका भी एक कॉमिक्स निकलेगा। कौन निकालेगा? निकालेगा, प्राण साहब तो मर गए, कोई ना कोई बेहतर इंसान होंगे जो निकालेंगे, लेकिन बहुत जल्द निकलेगा। आप लिख लीजिए कहीं हमारी बात पर। रविंद्रनाथ ठाकुर का साथ उनका कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर को आप बदनाम कर रहे हैं। ये बात बोलिए जरा सा, बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, नहीं, उसका कंपेयर करने से आप रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम कर रहे हैं। उसका मोदी का साथ उसका कंपेयर मत कीजिए। ये बात आप जरा सा बोलिए। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ तो आपको कि उसका साथ आप रविंद्रनाथ टैगोर का कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप उसको बदनाम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। अरे जबरदस्त करते हैं। मैंने तो आपको पहले बोला, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल लूंगा। और वल्लभ भाई पटेल के नाम पे दुनिया का सबसे विशाल का मूर्ति का वो स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं। वो भी चाइना से बना हुआ, बोलते हैं नो एंट्री टू चाइना, नो बैन टू चाइना। और उसके बाद में खुद ही जो उनके नाम पे स्टेडियम है वो अपने नाम पे कर लेते हैं। तो ऐसे महान शख्सियत के बारे में हमारी तो कुछ औकात नहीं कहने के लिए, बस जनता देख रही है, वही फैसला करेगी। जनता ममता बनर्जी के साथ है या मोदी जी के साथ है? जनता और ममता दोनों साथ है। और मोदी जी जो है वो जुमले पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले जो चलता था अभी भी चलेगा, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब जो है वक्त बदल चुका है। शुरू से ही एक जुझारू और लड़ाकू नेत्री थी, और वो कभी भी हार मानने वाली नहीं है। उनके पैर में चोट लगा तो बोले कि ये ड्रामा है, ये है। तो अगर वो ड्रामा कर रही है, तो उनके जो रिपोर्ट्स है वो भी ड्रामा है, कर रहे हैं। जो उनके लिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो भी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मैदान में डटी है, और वो एक पैर से भी भारी है बीजेपी के ऊपर। ये क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे दीदी इस बार? ये खिलाएंगी, ये खेलेंगी नहीं। ये बोल रही है, जो स्लोगन आप सुन रहे हैं ना, खेला होवे, खेला होवे, तो खेला तो होवे, लेकिन खेला का जो अंपायर और रेफरी है वो ममता बनर्जी है। और उनको खिला के हरा देंगे, थका के, और ये लोग मैदान चल जाएंगे। बोले कहाँ है वर्ल्ड कप है? बोले वर्ल्ड कप भैया जाइए, 15 लाख जैसे आप हमको दिए थे वैसे वर्ल्ड कप आपके पास है। अच्छा, मोदी जी का जलवा फेल है भैया, है ये नहीं है, तो आप कहाँ से जलवा का बात कर रहे हैं? वो झोला उठा के जो बोलते हैं कि हम चल देंगे, तो अब चल देने का समय आ गया है। और शुरुआत बंगाल से होगा। अगर मोदी जी को ला देंगे तो हमको लगता है शुभेंदु को थोड़ा बहुत कुछ वोट मिलेगा भी, उससे ज़्यादा मार्जिन से मोदी जी हार जाएंगे वहाँ पे। और ये जो शुभेंदु को लड़ाया जा रहा है, ये आपस में बीजेपी का ही पॉलिटिक्स है कि ये जो चेहरा है, ये लोग आपस में होड़ लगा हुआ है कि सीएम पद का दावेदार कौन है, तो उसको भिड़ा दिए सीधा ऐसा जगह जहाँ से हार निश्चित है। ऐसे ही करियर उनका समाप्त हो जाएगा। ये आखिरी है। कहीं से भी लड़ेगी तो जीत जाएगी, कहीं से भी लड़ेगी। और आज भी आप जो देख रहे हैं 294 सीट है हमारी, 291 पे प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ है। 291 में 291 प्रत्याशी को छोड़ दीजिए, जो पब्लिक वोट डालने जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का ही चेहरा देख के वोट डालने जाएगी। हमारे पास में ममता बनर्जी है और उनके पास में फेकबाज नरेंद्र मोदी है, यही फर्क है। सब चीज़ तो पूरा बेच दिया है। यहाँ का हर एक चीज़, जैसे कि रेलवे, एयरपोर्ट, हर एक चीज़ तो इधर बढ़ी। जीडीपी देख लिया हम लोग कितना कम हो गया। हम लोग खुद एक बिजनेसमैन है, हम लोग इतना प्रॉब्लम होता है, हर एक चीज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम सफ़र करने होता है। हम लोग के लिए इधर पर कोई भी चीज़ देख लिया, बंगाल में कोई चीज़ जो है दीदी का अलावा कोई उसका जगह ले नहीं सकता है। अच्छा, तो ममता बनर्जी ठीक है, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास है, बेस्ट सीएम है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने विनाश कर दिया, आप खेला शेष होवे और विकास होवे। नहीं, विकास नहीं होगा। विकास क्या होगा? हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छा है इधर का। कोलकाता में हम लोग 1 बजे 2 बजे इधर का
हाँ। लड़की लोग है, लेडीज लोग जितना भी 2 बजे 3 बजे रात तक घूम सकती है, फिर सकती है। हाँ। इधर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। अच्छा। यूपी में देख लिए, कहीं भी देख लिए, कोई जगह, बिहार भी देख लिए, कोई जगह का उसको समझ लिए कहीं अच्छा काम ही नहीं किया। यहाँ देख लिए, स्ट्रीट का लाइट देख लिए, इधर का फ्लाईओवर देख लिए, हर एक चीज़ ऐसा बनाया है, ममता दीदी ऐसा बनाई है कि कुछ बता नहीं सकते हम लोग। बहुत अच्छा, आप लोग ठीक है ममता बनर्जी? बहुत सेफ है, अच्छा। बहुत बढ़िया लग सेफ रहा है। ममता हाँ, वो यूपी मतलब यूपी के सीएम है। हाँ। उनका सीएम तो रेप का कैपिटल बना हुआ है। हाँ। अपना देश मतलब अपना जगह आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बता रहे इसको सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे यूपी तो आपका है, आप उसको सोनार बना लीजिए। हाँ। पूरा इंडिया तो आपका है, आप उसको सोनार नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका जहाँ पे नहीं है आप उसको सोनार बनाने मांग रहे हैं। हाँ। तो आप मतलब सब बेच चुके हैं। पहले गवर्नमेंट बैंक्स थी 22 से 24 गवर्नमेंट बैंक थी। हाँ। 2012 तक। हाँ। अब 2018 तक सिर्फ 11 हो चुका है। अब हाँ। 2022 में आप जाइएगा हाँ। वो 0 हो जाएगा। तो आप बैंक बेच चुके हैं, अब भारत पेट्रोलियम बेच चुके हैं, आप इंडियन एयरवेज बेच चुके हैं, अब सब तो बेच दिया। आप रेलवेज भी यहाँ पे बेच रहे हैं। बंगाल जो आ रहे हैं वो बंगाल भी बिकेगा धीरे धीरे। अब आदमी उजागर नहीं होगी तो बंगाल भी तो ज़रूर बिकेगा ना। हाँ। तो आदमी को उजागर होगा। यहाँ पे तेल का पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो गैस बाबा का दाम रामदेव बढ़ वाला रहा क्या है। नहीं चल लगा रहे पेट्रोल आप लोग? Sorry? 35 रुपए बाबा रामदेव वाला। अब जो चल रहा है वही ना चलाएंगे। बाबा रामदेव का थोड़ी चल रहा है। कोरोनिल में सब पैसा ले लिया हम लोग, कोरोनिल बना के सब पैसा ले लिए, तो कहाँ से उनका पेट्रोल खरीदेंगे बताइए तो। जो किया है एजुकेशन में ध्यान दिया है, हाँ। सड़कों पे ध्यान दिया है, लाइट्स पे ध्यान दिया है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि यहाँ पे लाइक सुरक्षित नहीं है औरत, हाँ। लेकिन यहाँ पे कोलकाता में लेडीज़ बाहर निकलती हैं 7 से 8 बजे के बाद, घर आती हैं 12-1 बजे के बाद पब से बाहर, लेकिन सेफली अपने घर आती हैं। तो कौन सेफ है तो देख ही रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली ममता ही आएंगी। तो ममता बनर्जी की सरकार कैसी रही पश्चिम बंगाल में? ठीक है, काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अब एक सरकार चलाने का लिए जो है, जो 2-4 चीज़ जो गलत हो ही सकता है वो सुधर लेंगे हम लोग। अच्छा, मगर ये भी तो है कि एक घर में 5 बच्चा होता है, वो माँ का नहीं सुनता है, तो इतना बड़ा राज्य में मुख्यमंत्री से तो कुछ छूट ही सकता है। हाँ, तो ऑब्वियसली छूट सकता है, वही तो बोला ना कि 2-4 चीज़ गलत हो सकता है, वो हम लोग सुधार लेंगे। अच्छा। अब पूरा इंडिया में हाँ। ऐसा थोड़ी ना है मोदी जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। हाँ। गलत ही हो रहा है, जो कर रहा सब गलत ही हो रहा है। तो गलत हो रहा तो अब वो सोचा हम सुधार लेंगे। अब 6 साल में आप सुधार नहीं पाए हो, जो भी काम आप किए वो सब गलत ही हुआ है। हाँ। नोटबंदी गलत हुआ है, जीएसटी, नोटबंदी के बाद 6 महीना के अंदर अब जीएसटी ला दिया, आदमी एकदम ख़त्म हो गया। हाँ। अब लॉकडाउन आप ऐसे करके बुला दियो हाँ। कि आदमी परेशान हो गया। हाँ। तो इससे ज़्यादा तोलाबाज तो नरेंद्र मोदी है। मैं बता रहा हूँ तोलाबाज जो है, जो रेल बिक गया है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो चला जा रहा प्राइवेटेशन में, और मेरा खुद का भाई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है गनसेल फैक्ट्री में, जो सुनने में आ रहा कि वो भी बेचने के लिए उठ गया है। अच्छा, तो आप लोग ममता बनर्जी के साथ हैं? एकदम ऑब्वियसली साथ है। तो ममता बनर्जी कमजोर नहीं लग रही है इस बार आपको थोड़ा सा? नहीं, एकदम नहीं कमज़ोर, एकदम कमज़ोर नहीं है। हाँ। तो दीदी बढ़िया काम की है। बढ़िया काम किया। और क्या चाहिए आपको? एक आदमी को जीने का लिए हाँ। कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, हाँ। और पढ़ाई चाहिए। हाँ। तो 3 चीज़ तो आपको फ्री में मिल रहा है, और आपको एजुकेशन फ्री में मिल रहा है, आपको खाना फ्री में मिल रहा है, आपका ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल का वो फ्री में मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? वो पाव जो इतना मिनिस्टर है आज, शुभेंदु अधिकारी जो हाँ। इतना सारा जो मिनिस्ट्री लेके बैठा हुआ था, हाँ। तो अभिषेक को थोड़ी ना मिला। हाँ। वो तो इतना सारा मिनिस्ट्री लेके बैठा हुआ था, है ना। हाँ। और उसका जो है, और बहुत सारा मिनिस्टर है। अभिषेक क्या है? अभिषेक सिर्फ एमपी है, उल्लूबेरिया से। एमपी है, और मेन एमपी, और कुछ है ही नहीं। हाँ। तो उसको मिला क्या है? अच्छा, तो ममता बनर्जी के काम को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा आप? 10 में 9.5। 9.5? हाँ। 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 में 9 नंबर तो देगा ही देगा। आप आधा कम है। 10 में कितना? 10 में 10 अच्छा। খেলা হবে এবারে अच्छा। দিদি খেলা হবে अच्छा। খেলা দেখাবে हाँ। ভাঙা পায়ে খেলা দেখাবে দিদি আজকে दीदी को এবার चोट लग गया दादा। हाँ? दीदी को चोट लग गई। हाँ तो भाঙा पाए खेला হবে तो एक पैर में खेलेगा अच्छा, एक पैर में खेलेगा तो दीदी आपको कैसा लग रहा है ममता बनर्जी के ऊपर प्रधानमंत्री इतना सारा अटैक कर रहे हैं? वो बोलने दीजिए तो आगे ही बोला मेरा भाई जो आदमी का जवान है कुछ बुझी बोल सकता है इसमें क्या बोलेंगे बोलिए तो जवान का मर्यादा नहीं है क्या? जो नहीं, मन उन- में आ रहा बोल रहे हैं। बोलने दीजिए बोल रहा तो वही आप देखा जाएगा हम लोग का संविधान में है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। आपका अधिकार है ठीक है, तो इसलिए बोल दे रहा है। बकने तो जो बोलता है बोलेगा, रिजल्ट तो 2 तारीख आएगा। ये जो चुनाव है, ये पहला बार ऐसा चुनाव है कि
ये किसको पावर में और शासन में लाना है इसके लिए नहीं है, किसको भगाना है इसके लिए है। अच्छा। लोग ऊब चुके हैं, अच्छा। लोग समझ चुके हैं। तो ये तो बंगाल का सच्चा चुनाव है ना, दिल्ली का तो चुनाव नहीं, है। बंगाल का भी और बाकी स्टेट्स में भी तो है ना। हाँ, तो जितने भी जगह स्टेट में हो रहे हैं सब जगह एक ही नारा है, से नो टू बीजेपी। अच्छा। क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि ये जुमलाबाज पार्टी जो है और हमें बेवकूफ़ ना बनाए, इससे हमें बचना है। और आप देखिएगा सारे राज्य में बीजेपी हारेगी, सिर्फ बंगाल में नहीं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। लगातार बंगाल के कवरेज पर है, कुछ मुस्लिम इलाकों में जाकर हम लगातार लाइव टीवी के लिए कवरेज कर रहे थे, तो आज सोचा कि कुछ हिंदू भाइयों से बातचीत की जाए, जाना जाए उनका मत क्या है। वैसे इतना तो ज़रूर है कि ममता बनर्जी के काम से जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हिंदू का अलग भी जो है खुश है, मुसलमान की तरफ से भी आ रहा है कि हाँ ममता बनर्जी की तरफ से काम अच्छा हुआ। वैसे ममता बनर्जी को चोट लग गया, मगर उसके बावजूद वो जो है लगातार लड़ रही है। और एक चीज़ आपको बता दें कि 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के शासनकाल को ऐसे उखाड़ कर फेंका था जैसे किसी सुनामी में पेड़ उखड़कर जो है अलग हो जाता है या पेड़ जो है बह जाता है। तो सरकार इस बार किसकी बनेगी जनता डिसाइड करेगी, मगर आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे दिलचस्प होने वाला है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।